सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना कर पाना, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही सबसे ज़्यादा वर्क करना, इन सारी योगों को दर्शाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए, आप अपने मन का सबसे पहले करेंगे, जो भी आपके मन में रहेगा वो सबसे पहले करके ही लाइफ में फुली सेटिस्फाइड हो पाएंगे। जहाँ तक बात करें यहाँ पर मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, तो देखिए मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी बहुत मेजर ट्रबल इशू या प्रॉब्लम आपके हथेली में दिख नहीं रहा है। जैसे जुपिटर पर हम आते हैं तो जुपिटर पे आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक बहुत हल्के से फॉर्मेशन के साथ क्रॉस का साइन भी बनते हुए देखने को मिलेगा, जो लव मैरिज की ओर भी जो है इशारा करता है। और वैसे भी देखा जाए तो जुपिटर यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, जो कि अच्छे खासे नॉलेज को, सुख सुविधा को, मैरिड लाइफ परफेक्शन को, अच्छे स्पाउस को, अच्छे सेटलमेंट को, करियर के रिगार्डिंग स्पाउस की तरफ से मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को, लॉयल एक प्रकार से लॉयलिटी को और अटैचमेंट, इन सारी चीज़ों को भी दर्शाता है इस प्रकार का साइन भी। क्रॉस का साइन हो या ना हो, क्रॉस का साइन बेसिकली यहाँ पर आपको हाई पोस्ट और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन एज अ नॉर्मल भी बात करें मैरिड के लाइफ के अकॉर्डिंगली, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेशन होता है, जिसमें पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ जो है देखने को मिलते हैं मैरिड लाइफ। परंतु इसमें कोई भी ऐसा एक भी साइन नहीं है, ना ही जुपिटर पे, ना ही आपके मरकरी पे। जैसे तिल वगैरह का भी साइन अगर होता तो यहाँ ये मान लिया जाता है कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर ही नहीं मिला आपको। अदरवाइज़ यहाँ पर शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छे रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशोआराम को, अच्छे सुंदर सुशील और सारे जो गुण होने चाहिए एक प्रकार से शुक्र के द्वारा, क्योंकि शुक्र फीमेल को ही डिनोट करता है, लड़की को, और लड़की के पाम में शुक्र जो है खासकर उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो यहाँ शुक्र जब एरिया अच्छा ले रहा है तो किसी भी प्रकार से कोई भी कमी या दिक्कत नहीं दिख रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर आपके आड़ी तिरछी रेखाएं जो है ज़्यादा है, जो अननेसेसरीज वेरीज को दर्शाता है। लेकिन अगेन ना ही जाली का साइन है, ना ही यहाँ पर तिल का साइन है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अवसर बहुत अच्छा खासा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अवसरों को आपने मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग क्विट कर दिया है या फिर जाने दिया है। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्टली आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, तो ये आपका यूनियन लाइन यहाँ पर डिकोड करता है कि आपके रिलेशन कितने दफ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब जब लाइन आती है उस पर्टिकुलर उम्र में या लाइफ में इतने लोगों का आगमन होता ही है। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो मोटा मोटा 4 रेखा यहाँ दिखेगा, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो मिडिल में शो हो रहा है। अब जब यहाँ पर देखने जाएंगे तो पहला लाइफ में अटैचमेंट जस्ट टीनेज क्रॉस करके ही अराउंड 22 से लेकर के 25 और 6 के बीच में दिख रहा है, 28 में दिख रहा है। फिर उसके बाद तकरीबन एक अच्छा खासा रिलेशन आपके 30+ एज के बाद में दिख रहा है। और फिर उसके बाद भी यहाँ पर देखेंगे तो 41 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 43 के और 44 एज के लमसम में भी जा रहा है ये लाइन। तो इतनी सारी मतलब एक से ज़्यादा रेखाओं की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी मैरिड लाइफ ना होना, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप को एक प्रकार से क्विट कर देना या फिर अवसरों को एक प्रकार से हाथ से जाने देना, इन सारी योगों को दर्शाता है। अब बात करें डायरेक्टली आने वाले समय की कि क्या चांसेस बनते हैं, तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक आपकी कमी अभी भी मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दिख नहीं रहा है। जैसे एज के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो यहाँ पर जस्ट जो ये ओवरलैपिंग हुआ, ये सीधे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो अभी के समय पर भी हल्की हल्की सी सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर चल ही रही है, जो कि किसी न किसी वे में दूसरे के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है। तो अभी भी योग तो यहाँ पर है ही आपके मैरिज के विद इन अ ईयर। तो कुल मिलाकर के आपको 1 साल और देखना चाहिए अच्छे से। अगर इन 1 साल के अंदर में मतलब नेक्स्ट ईयर इसी टाइम के लमसम तक अगर मैरिज होता है
मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ पे ना ही आपके लेफ़्ट पाम में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग फिर आपको देखने को मिलेगा। और पहली बात कि इतना नेगेटिव होने वाली बात ही नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो लाइफ लाइन का फ्लो है इसमें से एक जो है बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर प्रोग्रेस वे से भी निकला हुआ है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो माइंड लाइन से भी आपके जो है बाहर की ओर रेखा निकल रही है, तो ये भी एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन को ही यहाँ पर इंडिकेट करता है। जब माइंड लाइन से ऐसे ऑफशूट्स निकलते हैं तो उस पर्टिकुलर उम्र में व्यक्ति को अपने काम के द्वारा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो करियर वाइज तो ये ग्रोथ को दर्शा रहे, लेकिन मेंटल पीसफुलनेस या सेटिस्फेक्शन मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जो आपको अभी तक नहीं मिल पाया, उसके मिलने के चांसेस भी विद इन दी ईयर आपको जो है देखने को मिलेगा। यानी 1 ईयर के अंदर में डेफिनेटली सेटलमेंट होने के चांसेस मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आपके हैं। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो जो फिंगर की लेंथ है वो 3rd फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो उस कारण से आपका कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देंगे। जब लिटिल फिंगर स्ट्रांग हो और जब सन लाइन एकदम स्ट्रांग होकर वी सिंबल बना दे तो मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे जातकों से लोग जेलस करते ही हैं, क्योंकि हर काम में परफेक्शन जो मिलता है यही रीज़न है कि अगर छोटा से छोटा काम भी करने गए तो उसमें भी तवज्जो, इज्जत, मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। लोग हाथ पे रखते हैं आप जैसे जातकों को, इसीलिए दूसरे लोग जेलस करते कि आपसे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है या रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बाकी अदरवाइज़ इस प्रकार का फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है करियर वाइज। देखा जाए 3rd और 1st फिंगर की लेंथ में, तो 3rd फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो आप जैसे जहाँ तक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी के होते, खुद के दम पर अपना नाम कमाने वाले, अर्जित करने वाले, अच्छा मान सम्मान, इज्जत, शोहरत समाज में अर्जित कर पाते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ, यानी जो पोस्ट या फिर पावर अथॉरिटी में बड़े हों, उनसे कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलेंगे आपके। और ओवरऑल देखा जाए तो ये रिस्क टेकिंग नेचर के साथ साथ अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है। तो वो एक प्रकार से क्रिएटिव माइंडसेट होने के द्वारा भी अगर कुछ भी कलात्मक गतिविधि आपके अंदर है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट बहुत अच्छा इस कारण से भी आपको मिलेगा। फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीच बीच में रेखा देखने को मिल रही है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, जिसके कारण कोई भी डिसीजन लेने के पहले किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा मिलने वाले गाइडेंस या सजेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिंगर के बीच में बनने वाले इस प्रकार का गैप एक प्रकार का इंडिपेंडेंट नेचर देता है, जिसके कारण कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, और ये थोड़ा ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और अधिक खर्चीलेपन को भी दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण भी फिर कम देखने को मिलेगा। फेलेंजेस और इंटरनल मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी परफेक्ट रहेगा। थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जो कि एक प्रकार के हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, जो भी ठानेंगे वो चीज़ करके दिखाएंगे, और ये जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मानसल अच्छा है, तो इस कारण से आप जैसे ज़्यादा कभी किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं, और प्योर ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी रहेगा आपका। पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। मेहनत में किसी प्रकार से कोई भी आपकी कमी नहीं रहने वाला है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ, तो जुपिटर से माइंड लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसके कारण ये लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी देता है। कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, इस प्रकार का बेसिक नेचर रहता है। सैटर्न माउंट थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो इस कारण से कार्यों में देरी देखने को मिलती है, लेकिन फेट लाइन पर अगर देखा जाए तो मून से फेट लाइन आपका निकला है, जिसके कारण जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग, अपॉर्चुनिटीज़ बर्थ प्लेस से दूर की बहुत अच्छी आते हुए देखने को मिलती है। और इसके अलावा देखा जाए तो बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, सबका सुन लेंगे, अंततः करेंगे मन के, और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। यहाँ पर ये फेट लाइन जो एकदम रुक रही है, ये उम्र हो जाएगा 45 और 46 का है, जो इसी के कंपैरिजन में एक फेट लाइन पहले से ही सपोर्ट में निकल रही है आपके, जो सैटर्न तक पहुँचा। इसलिए करियर वाइज और मनी की रिगार्डिंग तो जीवन में कोई भी आपकी कमी नहीं आने वाला है। और यहाँ पर सैटर्न पर भी देखा जाए तो सेपरेटली लाइन चल रही है, जिसमें और भी रेखा जुड़ रही है, जिसके कारण सारे ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन कंप्लीट होने के योग हैं। मनी लाइफ में ठीक रहेगा, सेटिस्फेक्शन हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको मिलेगा। सन माउंट के ऊपर दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल लाइन नीचे के तौर पे अवेलेबल है,
तो इस कारण से ये कंफ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है, जिसके कारण डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी होता है। लेकिन ये सनलाइन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आगे चल के वी सिंबल बना दे, जिसके कारण बहुत इज्जत सम्मान मिलता है। कार्य क्षेत्र में बहुत मान सम्मान मिलने के योग रहते हैं। और एक जो क्रॉस का साइन है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्पिटिटर ज़्यादा देगा। ये डिफेम कराने वाले लोग भी देखने को मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं नाम भी ख़राब करा आपका करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी आपको। और वी सिंबल का साइन ऑटोमेटिकली आपका अवधा पोजीशन परफेक्ट मेंटेन करके रखने वाला रहेगा। तो आपको जॉब के रिगार्डिंग देखा जाए या मनी के रिगार्डिंग तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है। तो सन माउंट पे सिर्फ कमी ये है कि ये थोड़ा मल्टीटास्किंग नेचर देता है, तो एक समय पे एक ही काम करने का प्रयत्न करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, या कन्विंस करने के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्किल बिल्ड रखना, जिसके कारण बहुत कम लोग आपकी बात को टाल पाएंगे या काट पाएंगे। और ये अच्छे इंटेलिजेंसी को भी यहाँ पर दर्शाता है। तो ये भी जो साइन है देखा जाए तो बिजनेस के अकॉर्डिंगली या वर्क के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा यहाँ पर ये माना जाता है। हार्ट लाइन में देखेंगे तो ऊपर की तरफ रेखाएं थोड़ी ज़्यादा डिवोटेड है। तो फैमिली लाइफ से कहीं गुना कंपैरिजन में आप अपने मैरिड लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखा जाए हृदय रेखा सीधे के सीधे निकलते हुए सैटर्न पर आकर के ही ब्रेक ले रहा है। तो सैटर्न पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर देता है, बैलेंसिंग नेचर। बैलेंसिंग नेचर का मतलब ये हो गया कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेना है। एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं होता है। मनी और करियर के ऊपर मेन कंसर्न लाइफ में आप जैसे जातकों का देखने को मिलता है। यहाँ से रेखा थोड़ी नीचे भी गई है, मंगल से भी कनेक्टिविटी हो रही है इनडायरेक्ट वे में, तो ये थोड़ा मांगलिक रहने की योगों को भी दर्शाता है। परंतु ऐसा कोई बहुत मेजर साइन नहीं है मांगलिक रहने का, तो इसलिए टेंशन वाली बात भी नहीं है। और हार्ट लाइन भी एकदम स्मूथ चल रही है, तो आपकी इमोशंस फीलिंग्स भी एकदम सेटल्ड रहेंगे, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे। और देखा जाए तो रिलेशन जिनसे भी निभाएंगे अच्छे से मेंटेन कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से जिसके कारण बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिल जाती है, जिसके कारण अपने अनुसार रहन सहन, खान पान और डिसीजन ज़्यादा लेते हैं, इसलिए ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा होता है। और जो भी ज़िद पे अड़ गए तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। और यहाँ पर ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट और आगे की ओर चल रहा है, जिसके कारण ये अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ साथ अच्छे लॉजिकल पर्सनैलिटी को, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, जिसके कारण टू द माइंड लाइन में कोई भी यहाँ पर कमी या दिक्कत परेशानी नहीं शो हो रहा है। तो इस कारण से अच्छे मेंटली स्ट्रांग भी रहेंगे आप, जिसके कारण चाहे जितनी भी परिस्थिति विरोधाभास क्यों ना जाए, हर मुसीबत का सामना बेहद डट करके अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और प्रोग्रेस लाइन भी बहुत अच्छी यहाँ पर निकली हुई है। तो अभी तो आगे चल कर के और ज़्यादा आपको ग्रोथ हो और अच्छे खासे डिसीजन आप अपने लाइफ में ले पाने में सक्षम रहेंगे। तो माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। लाइफ लाइन के फ्लो में देखा जाए तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी जो चेंजेस आया है वो जस्ट 23 से 25 के मिड में आया है, और फिर उसके मिडिल ऑफ द पाम ईयर लाइन आई है। फिर एक और चेंजेस यहाँ पर आपके अराउंड 37 की एज के बाद में आया, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी आपकी लाइफ में बढ़ा है। अब ये रेखा शुक्र की तरफ जा रहा है, तो अब धीरे धीरे करके आपका रुझान ध्यान पूरा फैमिली की तरफ अब जाने लग रहा है। अभी तो आगे चल करके और जाएगा, तो वापस से अपने होम टाउन पे आपके जाने के चांसेस आने वाले कुछ सालों के बाद देखने को ज़रूर मिलेगा। और लाइफ लाइन में जो सबसे बड़ा स्ट्रेस लाइन काट के गया है वो जस्ट 33 से लेकर के 38 के मिड में काट के गया। ये जो पीरियड रहा है ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉसेस भी दिया होगा, और आप फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी ट्रबल और मनी लॉसेस इस पर्टिकुलर उम्र में आपको देखने को ज़्यादा मिला है। बाकी मंगल की रेखा से माइंड लाइन की कनेक्टिविटी तो ये थोड़ा सा प्लानिंग ज़्यादा कर रहा था, उसके अंदर चेंजेस जल्दी करवा देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम उम्र से ही आपने ले ली है, उन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अच्छा जुनून, साहस ये देने वाला रहता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक अच्छे लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है। तो अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। हाँ, यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा फैमिली प्रेशर, अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग के कारण दे देती है। बाकी सीधी खड़ी रेखा है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज़, भाई बहनों, बाहरी दुनिया का सहयोग अच्छा देगा। और केतु पर डिवाइडेशन है ही, तो इस कारण से ट्रैवलिंग का सौभाग्य भी मिलेगा, मदर सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। फिलहाल तो मनी ट्रेंगल हल्का हल्का क्रिएट हो रहा है, तो इस कारण से पैसा जीवन में अब अच्छे आने के चांसेस भी, और खुद का घर बिल्ड करने का तो फिलहाल कोई बहुत
प्रोमिनेंट साइन नहीं दिखा, लेकिन ये अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया तो ये डेफिनेटली, और यहाँ पर भी अगर ये स्क्वायर किसी भी वे में कंप्लीट हो गया थोड़ा बहुत भी, तो फिर जा कर के आपका प्रॉपर्टी का योग बनेगा। बाकी बच्चे का सुख है हथेली में आपके, उसके लिए भी बेफिक्र रहिए। और लेफ्ट पाम में देखा जाए फेड लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे तो फेड लाइन इंडिपेंडेंट वे से जा रहा है मून के एरिया से, फिर इसमें ओवरलैप होकर के 44 और 45 के एज में भी चेंजेस हो रहा है। तो करियर वाइज तो ग्रोथ अच्छा रहेगा। और सन लाइन पे भी देखा जाए तो सन लाइन पहले ट्राइडेंट नीचे किया, फिर ऊपर की तरफ बनाया, तो पहले कंफ्यूज, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या नेम, रिस्पेक्ट, फेम सोसाइटी में मिलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और सैटर्न के ऊपर आपके फिश सिंबल की आकृति भी अवेलेबल है, तो ये ऑकल्ट में व्यक्ति को लेकर के ही जाता है। ऑकल्ट हुआ या जो एक प्रकार से रहस्य में विद्याओं के साथ साथ जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हुई, पूर्वानुमान, आभास लगना, सपनों से के माध्यम से भविष्य देखना, कुछ दृश्य देखना, वैसे योगों को भी उत्पन्न करता है। बाकी ठीक है, मनी, वेल्थ और सेटिस्फैक्शन में कोई कमी लाइफ में नहीं रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।